क्या तुम अपने भाग्य को जो तुम्हें आगे महसूस होने वाला है, जो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, उससे बचने का कोई उपाय है? तुम अपने भाग्य से, जो तुम्हारा भाग्य है, जिसको तुम भाग्य बोलते हो और भविष्य बोलते हो, और उससे महसूस होने वाला आने वाला प्रभाव जो तुम पर पड़ता है, क्या उससे बचा जा सकता है? या अभी वर्तमान में जो तुम्हें महसूस हो रहा है, दुख सुख, है ना, कष्ट आनंद पीड़ा, कुछ भी, क्या हम इससे बच सकते हैं, इससे निकल सकते हैं? देखो, हमारा जो शरीर है, शरीर में सब कुछ आ गया, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ। हमारा जो ये मन बुद्धि शरीर अहंकार है, ये किसी चीज की उपज है, इसका एक उद्देश्य है, इसका एक उद्देश्य है। जैसे तुमने एक पेड़ लगाया, तुमने एक पेड़ लगाया और उस पेड़ धीरे धीरे बड़ा होकर अब एक वृक्ष बन गया, एक वृक्ष हो गया। अब कहो कि क्या हम उसमें जो फल आने वाले हैं उससे बच सकते हैं? उस वृक्ष में जो फल आने वाला है, अब उसमें जो होने वाला है, क्या हम उससे बच सकते हैं? ये सरासर मूर्खता है ना? ये मूर्खता है, उससे तुम बच नहीं सकते, तो तुम भाग्य से नहीं बच सकते। तुम्हारे लिए जो तय किया गया है वो होना ही है, और वो तय करने वाला कोई नहीं है, वो लगाने वाला तुम ही हो। तो देखो, तुम वहाँ देखो कि तुम जो पेड़ में फल आने वाले हैं और उसका तुम अनुभव करने वाले हो, तो मान लो कि तुम एक मनुष्य के शरीर में, मनुष्य हो शरीर के रूप में, तो तुम जन्म ले लिए हो, तो ये वृक्ष बनता गया, इसकी सिंचाई होते चली गई। तो तुम ये मत भूलो, तुम कुछ भी कर लो, तुम जवान होगे ही, तुम वृद्ध होगे ही, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम बीमार होगे ही, है ना? ये तुम्हारी अवस्थाएं हैं, और इसके जो प्रभाव हैं तुम्हारे मन बुद्धि पर, उसका भी अनुभव होगा तुम्हारे। और तुम उनसे बचने के लिए जो योजनाएं बना रहे हो अपने दिमाग से, बुद्धि से, उस पर भी प्रभाव होगा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा चाहिए, तो उसका भी प्रभाव होगा ही, उससे तुम बच नहीं सकते। तो क्या हम करें कि क्या कोई रास्ता है जो हम उस दुख से, वो जो आने वाला है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अलगाव, संबंधों का विच्छेद,
तुम तो देख सकते हो जो अभी है कल चला जाएगा। तो ये सब भी वृक्ष का ही हिस्सा है। संबंधों का विच्छेद होना, है ना, क्या हम इनसे बच सकते हैं? एक ही विकल्प है, ज्ञान रूपी क्या कुल्हाड़ी उठाओ और उस वृक्ष को जड़ से काट कर फेंक दो। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब सूर्य, सूर्य का प्रकाश, तेज। जब वो उपस्थित होगी तो तुम नहीं होगे। तुम उस ज्ञान रूपी, है ना, कुल्हाड़ी से उस घास को काटने का मतलब तुम घास को काट भी दो तो भी तो घास बचेगी। हाँ, तुम्हारे उसका जो प्रभाव है वो बचेगा। तो कहने का मतलब है, सीधा सीधा ऐसे समझो कि तुम जब उस पेड़ को काटते हो तो इसका मतलब है कि तुम ज्ञान के तलवार से काटते हो, उस आत्मा से काटते हो जो तुम हो यथार्थ रूप से काटते हो। और जब तुम वो ज्ञान हो जाते हो, ज्ञान की तलवार नहीं, जब तुम ज्ञान हो जाते हो, है ना, जब तुम आत्मा हो जाते हो तो तुम साक्षी हो, सिर्फ तुम हो, तुम सिर्फ हो और तुम्हारे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा। तुम ये शरीर नहीं हो और तुम इस शरीर में नहीं, तुम तो बस हो। शरीर में होने वाले बदलाव, प्रकृति में होने वाले बदलाव से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम वो आत्मा हो, तुम वो आनंद हो जो बस हो, है ना। तुम दृष्टा होकर सब देख सकते हो आसपास, है ना। कभी कभी ये विषय चिल्लाकर तुम्हें बोलती है कि देखो तुम्हारा दुख आने वाला है, देखो तुम्हें दुख हो रहा है। लेकिन दृष्टा जो है, जो तुम दृष्टा हो, तुम जानते हो कि ये दुख है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। और है ना, और ये जानकर जब तुम साक्षी हो जाते हो, तुम नहीं होते, तुम वो आनंद होते हो, तुम वो शून्य होते हो, तुम बस हो, मुक्त हो। तो उस समय माने उस अवस्था में, उस स्थिति में तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस शरीर में होने वाले बदलाव, मन में होने वाले बदलाव, बुद्धि में होने वाले बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। और वहाँ कुछ होता नहीं है। उस क्षण तुम्हारे सारे भाग्य, भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बदल जाता है। उस समय न भूत होता है, न वर्तमान होता है, न भविष्य होता है, न वो पेड़ होता है, न कुल्हाड़ी होता है। उस समय सिर्फ तुम ही होते हो, उस समय तुम ही होते हो। वहाँ अब बदलने जैसी कोई भावना नहीं होती है और न ही वहाँ कुछ होता है, बस तुम ही होते हो। और वो आनंद होता है, वो चैतन्य होता है ना। अब तुम मिट चुके हो, तुम्हारा भविष्य भी मिट चुका है और वर्तमान भी मिट चुका है। तो ऐसा ही है ना। तो अगर तुम अपने कर्मों से बचना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो कुछ एक ही रास्ता है,
तुम स्वयं को, उस आत्मा को देखो और खुद को छोड़ दो, खुद को छोड़ दो, जाने दो, अपने योजनाओं को जाने दो, जिससे तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की वृक्ष लगाने की भावना नहीं होगी और तुम्हारा भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। तुम अपने प्रयास को जाने दो। जब तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो तुम होगे ही नहीं, और जब होगे ही नहीं तो पेड़ लगाएगा कौन? पेड़ लगाएगा कौन, है ना? और जो पेड़ लग चुका है, अब उसकी जो सिंचाई करने वाला कोई है ही नहीं, तो पेड़ स्वतः ही कुछ समय बाद मुरझा जाएगी। कुछ समय बाद पेड़ मुरझा कर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसकी कोई सिंचाई करने वाला अब नहीं बचा। और जो आत्मा है उसको सिंचाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही है ना। तो ऐसा ही तुम उस पेड़ को समझे, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं होनी चाहिए। तुम प्रयास रहित हो जाओ, तुम योजना रहित हो जाओ, तुम संस्कार रहित हो, तुम बस हो, तुम शून्य हो, तुम हो ही नहीं। बस अगर कुछ हो तो तुम बस हो, जिसमें सब कुछ हो रहा है और वास्तव में कुछ भी नहीं होता, है ना। तो वहाँ न प्रेम, न पेड़ जैसी भ्रम होता है, न भाग्य जैसा कोई भ्रम होता है, न योजना जैसी कोई भ्रम होता है। बस तुम ही होते हो, बस तुम ही होते हो, और तुम्हारा होना ही पर्याप्त है ना। और जब तुम इस अवस्था में हो जाते हो, देखकर, जानकर, समझकर, तो धीरे धीरे न तुम्हारा पुनर्जन्म बचता है, और जो पेड़ अभी वर्तमान में तुम्हें दिख रहा है कि पेड़ लग गया है, फल आने वाले हैं, है ना, तुम जन्म ले लिए, बूढ़ा हो गए, जवान हो गए, बीमार हो गए, मर गए, और साथ ही तुम्हारे मन पर, बुद्धि पर जो दुख पहुंचता है, वे क्या हो जाती है? मिट जाती है। वो होते हुए भी नहीं होती है, क्योंकि सभी के तुम साक्षी हो जाते हो, तुम सभी के दृष्टा हो जाते हो, तुम देखते हो, देखो देखो कैसे कैसे हो रहा है, बस। और तुम खुद को शून्य कर लेते हो, समझे कि नहीं? तुम्हें यही करना है और यही होना है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम अपने भाग्य को और अपने कर्मों को, अपने भविष्य को, अपने वर्तमान के अनुभव को इस तरह से आसानी से बदल सकते हो कि तुम आत्मा हो जाओ। और आत्मा ही तो होना हमारे जीवन का कर्तव्य है, खुद में होना ही तो हमारा कर्तव्य है। हम हमेशा किसी और में होते हैं, कभी उस पेड़ में होते हैं, कभी उस कुल्हाड़ी में होते हैं, कभी उस फल में होते हैं और लार टपकाते हैं, समझे? तो तुम्हारे दुख से बचने का, पीड़ा से बचने का, इस जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा से बचने का एकमात्र तरीका यही है। इसके अलावा सब बकवास। अब नहीं तो तुम उपस्थित रहो जवानी का मजा लेने के लिए, बुढ़ापा का पीड़ा लेने के लिए, है ना। तुम्हारा चुनाव है, तुम क्या चुनते हो। और जितना तुम माया में फंसते जाओगे, वो पेड़ उतनी विकराल होती जाएगी, और एक समय इतनी जकड़ लेगी कि तुम नष्ट तो नहीं होगे, नष्ट तो कभी नहीं होगे, लेकिन तुम बंध जरूर इस कदर जाओगे कि बहुत नाचोगे।
समझे।